हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 लेसन लाइट प्रकाश लेक्चर 4। ओके, प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने पहले वीडियो में प्रकाश तथा उसके गुण, दूसरे वीडियो में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, तीसरे वीडियो में हमने दर्पण के प्रकार को देखा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? मान लीजिए प्रकाश किसी माध्यम, जब हम माध्यम शब्द का प्रयोग करें तो मतलब वो निर्वात भी हो सकता है, एक माध्यम है। कुछ लोग निर्वात को माध्यम नहीं मानते हैं, कहते हैं कोई माध्यम नहीं है, सब अलग अलग कहने का तरीका है। वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, मतलब वो पारदर्शी या लगभग पारदर्शी क्षेत्र जिससे प्रकाश होकर जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। प्रकाश पढ़ते समय माध्यम पारदर्शी या अपारदर्शी, ऐसा कोई माध्यम है जैसे लकड़ी, उससे प्रकाश होकर नहीं जा सकता है। सामान्यतः माध्यम कहने का मतलब होता है कि प्रकाश वहाँ से जा सकता है, यदि केवल माध्यम कहा गया है। तो मान लीजिए प्रकाश किसी माध्यम से चलता है, में चल रहा है, वो माध्यम मान लीजिए वायु है और किसी चिकनी सतह से टकराता है। चिकनी सतह जहाँ हम बात करें वहाँ हम अधिकतर दर्पण ही लेंगे। कोई ऐसी सतह जो दर्पण नहीं भी है और बहुत अच्छे से पॉलिश्ड है तो उसमें भी वहाँ भी परावर्तन के गुण हमें दिखाई दे जाते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा हो, काफ़ी अच्छे से पॉलिश किया गया हो तो आपकी हल्की सी छाया उसमें दिखती है, या घर का जो फर्श हो, मान लीजिए अच्छी टाइल्स हो या कोई पत्थर लगे हों तो उसमें भी हल्की छाया दिखाई देती है। तो चिकने सतह की बात की जा रही है। तो जहाँ हम चिकनी सतह की बात करेंगे सामान्यतः हम क्या मान लेंगे उसे? दर्पण। दर्पण के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम क्या मानेंगे? दर्पण ही मानेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण चलती हुई किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वापस हो जाती है। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन में हम ऐसा देखते हैं कि 100%, मान लीजिए ये जो प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश की मात्रा को हम 100% माने तो टकरा के वापस आने वाला प्रकाश कभी 100% नहीं होता, हमेशा कम होता है। किससे? 100% से। ठीक है, मान लीजिए जो प्रकाश है x, इसको तीव्रता को हम x से दिखाएं तो वो x कितना होगा? हमेशा 100% से कम होगा। मतलब टकराने के बाद प्रकाश की तीव्रता और घट जाती है, ये कहने का उद्देश्य है। और सतह जितना चिकना होगा परावर्तन उतना अच्छा होगा। जैसे कोई टाइल्स का चमकदार टुकड़ा, साफ सुथरा टुकड़ा, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप उसे किसी को दिखाएं, जैसे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं किसी की आंखों पे, तो उसे रिफ्लेक्ट करें, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं एक अच्छी चिकनी सतह दर्पण को आप रिफ्लेक्ट करें तो प्रकाश की अधिक मात्रा जाएगी। दर्पण में भी कई क्वालिटीज़ हो सकती हैं। यदि उसकी कलई, उसकी पॉलिश कॉपर से की गई है तो खराब क्वालिटी का होगा, सिल्वर से की गई है तो अच्छी क्वालिटी का होगा। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो लाइट आती है उसका कुछ मात्रा पुनः उसी माध्यम में परावर्तित कर दिया जाता है और यदि सतह चिकनी है तो उसका अधिकतम मात्रा परावर्तित कर दिया जाता है। इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं।
तो आप हेडिंग डाल लें प्रकाश का परावर्तन और उसमें लिख लें, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी अपारदर्शी तथा चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है। पूर्ण विराम। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सतह जितना चिकना होता है प्रकाश का परावर्तन उतना अच्छा होता है। पूर्ण विराम। लिखना बंद करें और सुनिए। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए, उसके नियम को जानने के लिए कुछ और बिंदुओं का पढ़ना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। जहाँ बात आ रही है चिकनी सतह की, वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दर्पण, और समतल दर्पण ले लेते हैं प्रारंभ। तो ये समतल दर्पण, ठीक है। मान लीजिए कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण, कई किरणें आती हैं, एक किरण तो आती नहीं है प्रकाश की, लेकिन फिर भी हम अपने पढ़ने के लिए अब कई किरणें बना लेंगे तो डायग्राम खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल एक किरण को लेते हैं और एक किरण आई, ठीक है। ये तीर जरूर बनाया जाता है, तीर दिशा बताती है उस किरण की। इस सतह पे टकराने और टकराने के बाद पुनः चलिए मान लीजिए ये माध्यम कैसा है, ये जो माध्यम है वायु, ठीक है। मतलब वायु में चलती हुई कोई किरण आई और टकराने के बाद वापस चली गई। तो यहाँ कुछ बिंदुओं को विशेष नाम देते हैं। तो जो किरण आती है सतह पे, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। जो किरण टकरा के जाती है, आपतित किरण या इंसिडेंट रे, जो किरण टकरा के जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित, क्योंकि परावर्तन के पश्चात जा रही है तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जिस दर्पण के या चिकने सतह के जिस बिंदु पे प्रकाश टकराती है किरण, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। और यदि ये जो अभी समतल दर्पण है, आपतन बिंदु और इस दर्पण के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचे, डैश डैश बनाया, इसका क्या मतलब कि ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बस हम कल्पना कर रहे हैं किसी ऐसे रेखा की, तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। ठीक, सबको नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इससे यहाँ पे एक बिंदु ए मान लें, ये बिंदु ओ है ओरिजिन, यहाँ से बी मान लें,
अभिलंब नॉर्मल कहते हैं, तो इसे यन मान लें। तो एओ हमारा क्या है, आपतित किरण, ओबी परावर्तित किरण, कभी बीओ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओबी और बीओ में अंतर हो जाएगा, ओबी और बीओ में अंतर हो जाएगा। ओबी हमें दिशा बता रहा है, ओ से बी, ओबी का मतलब ओ से बी। आप बीओ पढ़ेंगे तो दिशा क्या होगी, बी से ओ, जो कि गलत है। तो एओ को ओए नहीं लिख सकते, ओबी को बीओ नहीं लिख सकते। अभिलंब हमारा क्या है, ओ एन है, इसको एन ओ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो काल्पनिक है और इसकी कोई ये साधारण रेखा है, जिसे ओ एन कहें या एन ओ कहें, फिर भी हमेशा हम मूल बिंदु से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो ओ एन ज़्यादा अच्छा लगता है, एन ओ भी गलत नहीं है, ठीक। तो यहाँ हमने कुछ टर्म्स देखे। ये जो नीचे दर्पण के जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, उसे हम कलई कहते हैं, और जिस तल से ये परावर्तित हुई उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये चित्र बना लीजिए। चित्र का नाम हम ले लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पॉज करके चित्र बना लें और चित्र बनाने के बाद हेडिंग डालें। इसमें सबसे पहला आपतित किरण, आपतित किरण को आप क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे, इसमें कहते हैं इंसिडेंट रे। इसमें लिखिए परावर्तक तल पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पूर्णविराम, उपरोक्त चित्र में इसे एओ, उपरोक्त चित्र में इसे एओ से दर्शाया गया है। पूर्णविराम, अगली हेडिंग डालें। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए परावर्तक तल पर वह बिंदु जहां आपतित किरण टकराती है, कॉमा, आपतन बिंदु कहलाता है। पूर्णविराम, उपरोक्त चित्र में इसे बिंदु ओ से दर्शाया गया है। पूर्णविराम, दूसरा कार्य, तीसरा परावर्तित किरण, इसे कहते हैं इसमें रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। लिखिए आपतन बिंदु पर टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को
परावर्तित किरण कहते हैं। पूर्ण विराम। उपरोक्त चित्र में इसे OB से दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्र में इसे OB से दर्शाया गया है। पूर्ण विराम। हेडिंग डाल लें अभिलंब, ये चौथा पॉइंट, अभिलंब। नॉर्मल। लिखें दर्पण अथवा चिकनी सतह पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु से होकर जाती है, कॉमा, अभिलंब कहलाती है। पूर्ण विराम। नीचे लाइन में उपरोक्त चित्र में इसे ON, उपरोक्त चित्र में इसे ON से प्रदर्शित किया गया है। पूर्ण विराम। अभी तक हमने पढ़ा क्या? परावर्तन होता क्या है और परावर्तन में जो टर्म्स आते हैं उन्हें जाना। अब भौतिक में कोई भी घटना घटित होती है तो किसी नियम के अनुसार ही होती है, तो परावर्तन भी किसी नियम के अनुसार ही होता होगा। जैसे मन करे वैसे नहीं होता है, जैसा कि आप करते हैं, जैसे मन करे वैसे, ऐसा नहीं होता। तो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। परावर्तन के अपवर्तन संबंधी, माफ करिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि, एक चीज देखिए हमने और जानना था, बाद में देख लेंगे, इसे बता देता हूँ, बाद में लिख लेंगे। ये है हमारी आपतित किरण AO, ये है हमारी परावर्तित किरण OB, ये नॉर्मल ON। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और लिखते हैं I से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लिखते हैं R से। तो एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। पहला नियम ये कहता है कि I बराबर R, आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में उपस्थित होते हैं। मैंने हल्का सा बता के छोड़ दिया, आप बुक में पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।